दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बाकी के हमने जो एक्सरसाइज 7.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, आप उसको देखना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन 1 दे रखा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इक्वल्स टू में AC, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जॉइन A टू O, शो दैट OB इक्वल्स टू OC। और दूसरा जो हमें शो करना है वो AO बाइसेक्ट एंगल A। ठीक, एंगल हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, इसमें AB बराबर में AC दे रखा है, साथ में एंगल B और एंगल C को समद्विभाजित करने के बाद एक बिंदु O पर ये प्रतिच्छेद करता है और साथ में इसको हम A को मिलाया जाता है। हमें दर्शाना है ये दो चीजें। तो हम पहली बार शुरुआत करते हैं कि पहला जो हमें दर्शाना है वो ये दर्शाना है कि OB इक्वल टू में OC है। तो हमें सबसे पहले दर्शाना है कि OB इक्वल टू में OC, तो OB बराबर में OC यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, यानी कि OB बराबर में OC, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल टू में एंगल ACB। इसका रीजन जो लिखेंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। कहने का मतलब क्या है, ये जब दो भुजा बराबर हैं यानी कि टू साइड्स इक्वल हैं, तो इसके जो अपोजिट जो एंगल होगा वो भी बराबर होंगे। यानी कि इसके साइड के अपोजिट ये एंगल और इसके साइड अपोजिट ये एंगल भी क्या होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ हाफ का गुणा करेंगे, यानी कि 1/2 का गुणा कर देंगे। एंगल ABC इक्वल टू में हाफ ऑफ एंगल ACB। अब देखिए मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अगर ये पूरा एंगल अगर 30 डिग्री का है और इधर भी एंगल 30 डिग्री का है और दोनों तरफ मैं हाफ का गुणा कर देता हूँ यानी कि 1/2 का, तो इधर भी 15 बचेगा यानी और इधर भी 15 ही आएगा। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ एंगल X और यहाँ पे मैं Y दे देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल X इक्वल टू में एंगल Y। यहाँ पे मैं समझा चुका हूँ। ठीक, जब एंगल x बराबर एंगल y होगा, ठीक, तो यानी कि ये छोटा सा एंगल और ये वाला जो एंगल बराबर हो जाएंगे। तो हमने इसकी एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, जब अगर एंगल बराबर हो तो इसके जो अपोजिट साइड है वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि OB इक्वल टू में OC। रीजन क्या दूंगा मैं, रीजन लिखेंगे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक, तो फर्स्ट तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि OB बराबर में OC, हमने ये प्रूफ कर दिया है। दूसरा जो हमें प्रूफ करना है कि AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को, तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर इसको। ठीक, यह लिखेंगे कि इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक, तो यहां लिख सकते हैं कि AB बराबर में AC। इसका रीजन लिखेंगे, हमें गिवन दे रखा है क्योंकि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक, और हमें पता है कि AO जो है वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, ABO में, और ACO में भी क्या है, AO कॉमन है। यानी कि यहाँ पर भी A कॉमन है और यहाँ पर भी AO कॉमन है। तो यहाँ लिख सकते हैं AO इक्वल टू में AO। रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है ये। देन अगला जो लिखेंगे कि BO बराबर में OC। अभी हमने इससे पहले ही प्रूफ किया था, क्या, इस ABO ट्रायंगल में OB आ रहा है और AC ट्रायंगल में OC आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि OB इक्वल टू में OC। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं इसको। तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। रूल क्या लगाएंगे, बाई साइड साइड साइड, यानी कि SSS। ठीक, तो बाई साइड साइड हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रुएंस कर दिया। तो बाई CPCT एंगल BAO इक्वल टू में एंगल
CAO बाई CPCT। कहने का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड कांग्रेस ट्राइंगल। जब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा तो सीधी सी बात है, प्रूफ हो गया क्या कि AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर AO बाइसेक्ट एंगल A। हमने ये प्रूफ कर दिया है, ठीक। हमने सेकंड भी प्रूफ कर दिया है, फर्स्ट भी प्रूफ कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।